मुखी जी, हम आपके दोषी हैं, इसलिए हम ये घर छोड़ के जा रहे हैं अभी और इसी वक्त। बस हम अपने कान्हा जी ले लेते हैं। प्लीज बाबा, मुखियानी को रोक दो ना। सैया सैया ले कुछ खा ले। कान्हा जी, हम पहले यहाँ से जाना चाहते थे, पर अपना मुंह चुकाकर, अपने सम्मान से ऐसे अपमानित होकर नहीं, चोरी का लांछन लेकर नहीं जाना चाहते थे हम यहाँ से। पर जाने से पहले मैंने एक बात बताती जा। वहां सबके सामने मैंने एक शब्द भी ना बोला, क्योंकि मुझे पता था कि कोई बड़ी वजह रही होगी। तो इतना बड़ा इल्जाम तूने अपने सर ले लिया। मैंने यो लगा कि तू शायद वो सच और वो वजह सबसे छुपाना चाहती होगी, इसलिए तेरी भावनाओं का मान रखकर मैं चुप रहा। पर अब तन्ने बताना ही पड़ेगा कि सच क्या है। तो बोल रही है कि मैं पता लगाऊं। तो बोल रही है कि मैं सुनार को फोन करके पूछूं। तो आपको सब पता चल गया? पता तो चलना ही था। ये रसीद अपने आप में सब कुछ बता रही है। तेरी बहन के पास 10,000 रुपए कहां से आए? उसने किसी से तो लिए होंगे ना, और किस से लिए यो पता लगाना मेरे लिए बड़ा आसान काम है। हमें माफ कर दीजिए मुखी जी, वो रेणु ने जो भी किया वो उसने अपने बचपने की वजह से किया। प्लीज आप उसे माफ कर दीजिए
आइंदा से ऐसा कुछ नहीं करेगी। अगर उसे पता चला कि इस हार वाली बात के बारे में सबको पता है तो वो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएगी। वो किसी को अपनी शक्ल दिखाने लायक नहीं रहेगी। प्लीज मुखी जी, आपकी दी हुई हम हर सजा भुगतने को तैयार है। बस आप उससे कुछ मत कहिएगा प्लीज। हम हाथ जोड़ते हैं आपके आगे। सब तो मन ने पहले ही हो गया था कि तू किसी ना किसी को बचाने के लिए झूठ बोल रही है। अब भरोसा भी हो गया जब बच्चों ने यो रसीद लाकर मैंने दे दी। रसीद देखकर मैं समझ गया था कि क्यों तू इल्जाम अपने सर ले रही है। आ जाते ना, अंदर चलते हैं। बब्बर शेर की गुफा में? हाँ, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, डांटेंगे ही ना। खा जाएंगे तो खाने दे। हमें किसी भी कीमत पर अपने दो साथी को बचाना ही होगा। ए भगवान, हमारी रक्षा करना। चलो। तुम दोनों को क्या चाहिए? क्या कर रहे हो यहाँ पर? बाबा कुछ दिखाने। क्या दिखाना है तन्ने? दिखा दे। ठीक है। ये मैं प्रियसी दीदी के कमरे में मिला था। एक मिनट दीदी, क्या हुआ? मानस, टाइम वेस्ट हो रहा है, हमें और भी कमरे ढूंढना है। मानस, मानस, ये किसी काम का होगा। चल बाबा को देते हैं। हाँ ठीक है, चल। कब तक दूसरों की गलतियों की सजा अपने सर पे लेती रहेगी? पहले बच्चे, फिर अंजलि, अब या तेरी बहन। हर कोई अपनी गलती का ठिकरा तेरे सर पे फोड़ के चला जाता है और तू सब सहती रहती है परिवार के प्यार के लिए। अगर आज इस गलतफहमी में तू घर छोड़ के चली जाती ना, तो मैं क्या करता? मैं यो कह रहा था कि मैं बच्चों को क्या जवाब देता। मुखी जी, हमें माफ कर दीजिए। प्रियु के लालच और बचपने की वजह से आपकी साक्षी जी का हार सुनार ने पिघला दिया। ये रहा वो हार। ये हार आपके पास कैसे? जब हम उस सुनार के पास गए थे तो वो तो कह रहे थे कि ये हार उनके पास अब है ही नहीं। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि तब तक वो हार मेरे पास था। मुखिया हूं मैं इस गांव का। कौन सा सुनार खरीद सकता है, कौन सा नहीं, ये पता लगाना चुटकियों का काम है मेरा। और जब ये रसीद पे तेरी बहन का नाम देखा ना, तो समझ गया मैं, ये हार बेच के उसने पैसे ले लिए। राम राम मुखी जी। आज आपकी दुकान पे कीमती हार बिकने को आया है। जी एक हार आया तो है। वो हमारा खानदानी हार है। वो गलती से आपके पास आ गया है। जल्दी से हवेली भेज दो उसे। जी जी, आपका हुक्म सर आंखों पर। मैं अभी भिजवा देता हूँ। इसलिए अब तुझे घर छोड़ के जाने की जरूरत ना है। और तेरे कहने पे इस बार तेरी बहन को माफ कर रहा हूं, लेकिन दोबारा गलती की तो मैं माफ ना करूंगा। तो जा, तेरे हाथी, गेंडे, खरगोश और जंगल के बाकी प्राणियों को बता दे कि शेर ने नहीं क्या नाम रखा है मेरा, बब्बर शेर ने माफ कर दिया। वो हमें लगता है कि अगर हमारी जगह इन सब चीजों के बारे में आप उन्हें बताएंगे तो उन्हें बहुत खुशी होगी। तो चल फिर तेरे गेंडे और खरगोश के पास चलते हैं। बिल्कुल, पर उससे पहले हमें एक जरूरी काम है। हम वो पूरा करके आते हैं, फिर चलते हैं। अब हम आते हैं। बावरी दीदी,
दीदी हमें माफ कर दे दीदी, हमारे कारण तुझे ये सब सहना पड़ रहा है। दीदी दीदी एक बार सुन तो सही, इतनी किस्मत से तुझे ये सब मिला है और तू इस घर से मत जा, और कुछ ऐसा करना जिससे मुखी जी मान जाए। दीदी मान गए मुखी जी, हमें नहीं निकाल रहे वो इस घर से। लेकिन दीदी तो फिर तू ये कपड़े क्यों बांध रही है? क्योंकि तू इस घर से जा रही है, और वो भी अभी और इसी वक्त। हमने सुधा से सारी बात कर ली है, उसके एनजीओ में हमने तेरा सारा इंतजाम कर लिया है। तू इस हवेली से अभी के अभी उस एनजीओ में जा रही है। नहीं दीदी, हमें कहीं नहीं जाना, और हम तुझसे वादा करते हैं हम ये दोबारा गलती नहीं करेंगे। गलती नहीं करेंगे मतलब? प्रियू, हम तुझे कोई मौका ही नहीं देंगे ये दोबारा गलती करने का। हम दे ही नहीं सकते तुझे मौका। प्रियू, तू जितनी नासमझ बन रही है ना, तू इतनी नासमझ है नहीं। प्रियू देख, वैभव और तू इस घर में साथ में नहीं रह सकते। तुझे सब पता है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। प्रियू, तू पहले भी एक धोखा खा चुके हैं नवीन के साथ। प्रियू, अब हम ये होने नहीं दे सकते। प्रियू, अब तक तो तुझे समझ जाना चाहिए कि लोग कैसे नासमझ लड़कियों को बेवकूफ बनाकर इस्तेमाल करते हैं। देख प्रियू, तू और वैभव एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए तेरे लिए और तेरे भविष्य के लिए अच्छा होगा अगर तू वैभव और इस हवेली से दूर चली जाए। और ये हमारा आखिरी फैसला है। हम अपना फैसला नहीं बदल सकते प्रियू। चल प्रियू। प्रियशी कहीं नहीं जाएगी। ये मेरा फैसला है। मतलब प्रियू हमारी बहन है और वो इस घर में हमारे कारण रह रही थी, और अब हम नहीं चाहते कि वो इस घर में रहे। तो वैभव, तुम हमारे और हमारी बहन के मामले में मत पड़ो। ठीक है, अगर आपकी बहन बनकर नहीं रह सकती मगर मेरी गेस्ट बनकर तो रह सकती है। जाओ प्रियशी, अपना सामान वापस रखो। प्रियू ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगी। अगर हमने अपनी बहन को कहा है कि वो यहाँ नहीं रह सकती तो वो यहाँ नहीं रह सकती।